प्रेम गले अति साकरी, तामे दो ना समा। मैं था तो हरि नहीं, हरि है तो मैं ना। जिससे प्रेम करते हो, जिस चीज से प्रेम करते हो, उसको तो भूलते नहीं हो। जिससे प्रेम करते हो तो भुलाए भी नहीं भूलेगी, भुलाने की कोशिश भी नहीं करो। अगर किसी भी रूप में कुछ भी कर लो, उसको भुला नहीं पाओगे। पर जिससे प्रेम नहीं है, कैसे होगा? बैठ के अभ्यास करना। और इससे क्या होता है? जो अनुभव होता है वो तुम्हारे दिमाग को अगर पसंद हो ना हो, पर तुम्हारे हृदय को जरूर पसंद है। हृदय को तसल्ली मिलती है, हृदय खुश होता है, अंदर से खुशी आती है। चाहे बाहर से कितनी भी बारिश हो रही हो, संकटों की बारिश चाहे कितनी भी हो रही हो, फिर तुमको अंदर से प्रेरणा मिलती है अपनी शक्ति, अपने अंदर की शक्ति की। तो यह बात है कि अगर यह समझ में आ गया और इस जीवन को इस प्रकार अगर जी लें कि इसमें आनंद हो, और इसी का रास्ता बताने के लिए आदिकाल से गुरु महाराज रहे। उसी को गुरु कहते हैं, उसी को गुरु कहते हैं, उसी को गुरु कहते हैं, जो रास्ता बताने के लिए आते हैं। उनका उस महाभारत से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि गुरु जानते हैं कि बिना महाभारत के हुए हुए तुम्हारे जीवन के अंदर महाभारत हो रही है। ये उस महाभारत से निकालने के लिए आते हैं। महाभारत लड़ाने के लिए नहीं, महाभारत से निकालने के लिए आते हैं। यह है गुरु का महत्व, कि महाभारत तो हो रही है और हर दिन होती है, सुबह से लेकर शाम तक। और फिर शाम में भी कोई छोड़ता थोड़ी है। वही चीज जो तुमको सारे दिन दुखी करती रहती है, फिर वो रात को भी दुखी करती है, वही जगाती है, वही परेशान करती है। परंतु अगर प्रेम नहीं है उस ज्ञान से, अगर प्रेम नहीं है इस जिंदगी से, अगर प्रेम नहीं है जो तुमको मिला है इससे, तो कोई भी चीज, किसी भी चीज का तुक नहीं निकाला जा सकता है, किसी भी चीज का मायने नहीं मिलेगा। परंतु जब प्रेम हो जाता है, जो अंदर से प्रेम होता है, जब वो हो जाता है, तब जाकर के सचमुच में मनुष्य अपने में असली शक्ति पाता है। तो मेरे को यही आशा है कि लोग इस बात को कभी ना भूलें
कि गुरु क्या होता है और गुरु की जरूरत क्या है। क्योंकि गुरु कभी ये नहीं कहेगा तुम ये कर लो, वो कर लो, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। नहीं, करना तुमको है। ज्ञान मैं दूंगा पर उसका अभ्यास तुमको करना है। ज्ञान मैं दूंगा, अभ्यास तुमको करना है। और यही एक चीज है जिससे अगर तुम्हारा लगाव हो गया तो ये आखिरी श्वास तक तुम्हारे साथ लगी रह सकती है। सबसे बड़ी बात। और कोई नहीं। ऐसा भी समय आ जाता है कोई तुमसे बात कर रहा है, तुम उस बारे को समझ में नहीं आ रही है। एकदम वही हाल हो जाता है जैसे जब तुम बच्चे थे। बोलने में भी मुश्किल हो रही है, सुनने में भी मुश्किल हो रही है, देखने में भी मुश्किल हो रही है, हाथ हिलाने में भी मुश्किल हो रही है। एक ही चीज रह जाती है जो तुम आराम से जैसे लेटे हुए हो, श्वास चल रहा है, बस चल रहा है, ये तुम कर सकते हो। तब अगर उसके साथ नहीं जोड़ा जो अंदर चल रहा है तो फिर क्या करोगे? दूसरी चीज, ये जो तुम्हारा दिमाग है, ये जो तुम्हारा है, ये परेशान करने में तुमको इतना माहिर है कि तब भी आके परेशान कर सकता है और करता है। बेचैनी हो जाती है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। ऐसे नहीं, ये कोई जीने का तरीका नहीं, ये कोई जीने का तरीका नहीं। जीना तो इस तरीके से जीना है जैसे प्यार से, मोहब्बत के साथ, ज्ञान के साथ। तो अगर ऐसा है तो सबकी वाह और नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगी। पर याद रहे कि गुरु का महत्व क्या है, ज्ञात कर सकता है गुरु तुम्हारे लिए। पराठे नहीं बनाएगा वो नहीं है गुरु का मतलब। अजी मेरे बिजनेस में ये कर ना, ये नहीं करेगा गुरु। दूसरे बिजनेस में, कौन सा बिजनेस? राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साध संग में सो बैकुंठ ना हो। उसमें उस सुख में